जय माँ काली। दोस्तों, क्या आपको पता है आखिर क्यों आना पड़ा महादेव को महाकाली के पैरों के नीचे? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता काली और भगवान शिव का यह प्रसंग दैत्य, रक्तबीज और असुरों के संहार से जुड़ा हुआ है। जब सुम, निसुम और रक्तबीज जैसे शक्तिशाली राक्षसों ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिया, तब माता पार्वती ने धर्म की रक्षा के लिए महाकाली का रूप धारण किया। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से खून की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी तो उससे सैकड़ों और रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। असुरों का अंत करने के लिए माता काली ने रक्तबीज की गर्दन काट दी और उसकी बूंद बूंद खून के जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। रक्तबीज और अन्य असुरों का वध करने के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। असुरों के संहार का प्रचंड वेग और रुद्र रूप इतना भयानक हो गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। महाकाली का रोष इतना भीषण था कि उनके कदम पड़ते ही पृथ्वी हिलने लगी और सृष्टि का विनाश होना निश्चित लगने लगा। सभी देवता घबराकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे ब्रह्मांड को माता काली के इस प्रलयकारी क्रोध से बचाने की प्रार्थना की। भगवान शिव जानते थे कि माता काली अपने रौद्र रूप में किसी के समझाने या रोकने से शांत नहीं होगी। इसलिए सृष्टि की रक्षा करने और देवी का ध्यान भंग करने के लिए शिव जी स्वयं माता काली के मार्ग में भूमि पर लेट गए। युद्ध के उन्माद में आगे बढ़ती माता काली ने ध्यान नहीं दिया और उनका पैर सीधे भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। जैसे ही माता काली को एहसास हुआ कि उनका पैर अपने स्वामी और आराध्य भगवान शिव के ऊपर पड़ा, उनका ध्यान टूटा। अत्यधिक संकोच, लज्जा और पश्चाताप से उनकी जीभ बाहर निकल गई। महादेव का स्पर्श पाते ही उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और वे अपने सौम्य रूप में आ गई। यह प्रसंग बताता है कि जहाँ माता काली शक्ति और विनाशकारी ऊर्जा का प्रतीक है, वहीं भगवान शिव शांत चेतना उस असीम शक्ति को नियंत्रित और संतुलित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ काली, जय महाकाली।